अब ये क्वेश्चन जैसे आपसे ये कंडीशन लगा के दे दिया a प्लस बी, then what will be the angle between a and b? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये तीनों क्या है? इक्वल। तो ये कब आता है? जब उनके बीच का एंगल क्या हो? 120 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स एडिशन कर रहे हो, ठीक है, एडिशन, तो 120 डिग्री पर क्या होता है? रिजल्टेंट जो होता है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही आता है। और सब्ट्रैक्शन में कब आता है? 60 डिग्री पर। सब्ट्रैक्शन में 60 डिग्री पर आता है, ठीक है। a प्लस बी का रिजल्टेंट और a माइनस बी का जो रिजल्टेंट है वो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब एडिशन वाला रिजल्टेंट और सब्ट्रैक्शन वाला दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। ये तब होता है जब वेक्टर्स आपस में क्या हो? 90 डिग्री पर, ठीक है। अगर दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री पर हैं तो आपका वो रेक्टेंगल बन जाएगा, और रेक्टेंगल जब बनता है तो ये a प्लस बी बोलोगे इसको, और ये वाला a माइनस बी, है ना, ठीक है। तो ये दोनों अगर 90 डिग्री पर होते तभी तो ये और ये इक्वल होता है। ये एडिशन का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है और ये सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो किसके इक्वल है? दो वेक्टर्स का जो डिफरेंस का रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट जब भी निकालना हो, अगर 90 डिग्री पर वेक्टर हो तो खाली इतना लिखा करो, याद करो। मैंने कहा था ना, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर केवल कितना लिखा करो? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि आगे वाला क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है कि नहीं। अब वो चाहे किसी का भी हो, चाहे एडिशन का रिजल्टेंट हो चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, दोनों में ही वो जीरो हो जाता है। तो यही मुझे दिख गया यहाँ पे। अगर स्क्वायर कर दूं, ये हमेशा वैल्यू होती है, ध्यान रखना, ये रिजल्टेंट की वैल्यू आप निकालते हो, मतलब मॉड है एक तरीके से। अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो ऐसा बचेगा। यही तो है यहाँ पे, देखो ध्यान से, है ना। ये रिजल्टेंट का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या किया इन्होंने, एक तरीके से अगर ये स्क्वायर हटा दो तो रूट में आ जाएगा। अगर ये स्क्वायर ना होता, a माइनस बी का रिजल्टेंट है ना, तो वो थर्ड टर्म नहीं लिखा है, इसका मतलब 90 डिग्री पर रहे होंगे। इतना दिमाग लगाना है, ठीक है। अब चाहे a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी हो, 90 ही होता है, दोनों सेम है। ये भैया ये सब सीख लो, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो रिजल्टेंट की वैल्यू आ रही है वो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को ऐड करने पर आ रही। कब ऐसा होता है? जब थीटा जीरो हो। जब जीरो होता है ना, a प्लस बी की वैल्यू, उन दोनों की वैल्यू को सीधे ऐड कर दो, वही आंसर होता है।